विनय मिश्रा हैं, एमएलए हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है विनय जी आपका। बताया गया कि शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विनय जी, ये बात तो साफ हो गई, आतिशी जी ने जो है प्रियंका कक्कड़ जी के बयान से पार्टी को अलग कर लिया, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी बैठक होने जाती है कोई ना कोई आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरह की बात आती है कि पूरा जो एक तरह से फोकस है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर आ जाता है, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आ जाता है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आज के डेट में एक बहुत बड़े नेता के तौर पे उभरे और एक चैलेंजर के तौर पे उभरे हैं। तो स्वाभाविक है जो नेता चैलेंज देगा मोदी जी को उसकी चर्चा होगी। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, लेकिन हमारी मंत्री ने आके उसको खंडन किया क्योंकि आज अरविंद जी के लिए प्रधानमंत्री पोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट देश इंपॉर्टेंट है। और देश की जब जब बात आएगी तो अरविंद केजरीवाल का नाम निश्चित तौर पे आएगा जब भी इस देश की बात होगी। तो अरविंद जी ने हमेशा देश का मुद्दा उठाया, हमेशा देश को आगे कैसे ले जाने की बात की। दिल्ली में जो हमने तमाम काम किए उसका आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, चाहे वो हरियाणा की विधानसभा, वहां हमारे जो है 1 करोड़ की जो हमारी पॉलिसी जो हम शहीदों को देते हैं उसकी आज विधानसभा में चर्चा हो रही है। महिलाओं को जो हमने पंजाब में 1,000 रुपए देने की बात की थी तो मध्य प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा की, वो देने की शुरुआत की। बिजली हमने आंदोलन शुरू किया, आज पूरे देश में बिजली मुफ्त देने की बात चल रही है। तो तमाम ऐसे काम है जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिए जिसकी वजह से आज देश उनकी तरफ देख रहा है, तो चर्चा स्वाभाविक है। तो आपकी इच्छा क्या है? आपकी भी व्यक्तिगत इच्छा यही है जो प्रियंका जी की है? देखिए, मेरी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, मेरी इच्छा ये है कि इस देश में जो एक तानाशाह सरकार चल रही है उसको भगाया जाए, जो एक जुमलों की, एक झूठ की जो सरकार चल रही है उसको कैसे हटाया जाए, कैसे इस देश के नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है रोजगार के नाम पे उसको, जुमलों को हटाया जाए। हॉस्पिटल की बात होती है, एम्स का नाम लिया जाता है कि दरभंगा में एम्स बन रहा है, ऐसी सरकार जो झूठ बोलती है उसको हटाया जाए। चाइना को लाल आंख दिखाने की बात थी, लेकिन आज चाइना ने नक्शा जारी करके अरुणाचल को और अक्साई चीन को अपना पार्ट दिखाया। तो ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, जो सिर्फ भावनाओं से खेल रहे हैं, ऐसे लोग हटाने की मंशा है हमारी। तो हटा के किसको लाएंगे, ये चर्चा भी तो होगी देश में, तो ये तो पूछा ही जाएगा सवाल। शहजाद पूनावाला जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शहजाद जी, आपने सुना विनय मिश्रा जी को, इससे पहले हमने, चाहे वो शिवसेना की प्रवक्ता हो, चाहे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हो, चाहे समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हो, हर प्रवक्ता अपने अपने नेता का नाम ले रही है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकते हैं। उधर नाना पटोले जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा जिसका ये हल नहीं कर पा रहे, या जैसा ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, ये हमारे लिए बड़ा मुद्दा नहीं है, इंडिया ही जो है वो पीएम पद का उम्मीदवार है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि पीएम पद पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। देखिए अखिलेश जी, प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास देश के लिए ना मिशन है ना विशन है। जैसे प्रधानमंत्री जी 10वें से 30वें स्थान पर ले जा रहे हैं, जैसे हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से निकाला है, आज मिडिल क्लास की इनकम 4 गुना हुई है, पर कैपिटा इनकम डबल हुई है, और आज राखी का भी तोहफा प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इनके पास मिशन विशन नहीं है, इनके पास शुद्ध रूप से एम्बिशन पर पोजीशन है, करप्शन है, कमीशन है, डिवीजन है और ऑब्सेशन है। इसीलिए ये एम्बिशन फॉर पोजीशन कैसे निकलता है कि राहुल गांधी जी अपनी फोटो साझा करते हैं। अब देखिए, विनय जी के लिए तो बुरा लगता है मुझे, आज तो केजरीवाल की फोटो भी शेयर नहीं की। चलिए बाकी सब तो ठीक है कि आपने राहुल गांधी को शरद पवार जी, ओमर अब्दुल्ला जी, अखिलेश जी सबके आगे बता दिया, चलो ठीक है, ममता जी के आगे से बता दिया, परंतु आपने तो उनको, केजरीवाल जी को गायब कर दिया। वो केजरीवाल जो बच्चों की कसम खाया करते थे कि मैं इनके साथ कभी नहीं जाऊंगा, मैं इनको भ्रष्टाचारी कहता हूं और इनको जेल पहुंचाऊंगा, आज इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करने के बाद जब वो आपके साथ आए हैं तब आपने उनका फोटो भी नहीं डाला। अच्छा, जहां तक इनकी मॉडल की बात है, अखिलेश जी बुरा मत मानिए, ये गुंडू राव जी आए थे बेंगलुरु से, ना लेना ना देना, यहाँ आकर बोल गए कि मोहल्ला क्लिनिक 3rd क्लास है। अलका लांबा जी को सीडब्ल्यूसी में लिया है, हर रोज वो कहती है पंजाब की सरकार भ्रष्ट है, कभी केजरीवाल जी को भ्रष्ट कहती है। अनिल चौधरी कहते हैं कि केजरीवाल शीश महल और शराब घोटाले में लिप्त है, और जो बाकी बची कुछ कसरत है वो दिल्ली के और कांग्रेस के नेता जो है पूरी करते हैं आम आदमी पार्टी की खिंचाई करके। तो उनके मॉडल को तो वो खुद नहीं खरीद रहे, तो दूसरों को क्या अपना मॉडल बताएंगे। परंतु देखिए, आज बात केवल इतनी है कि टीएमसी कहती है मेरा प्रधानमंत्री बने, नीतीश जी की पार्टी कहती है मेरा प्रधानमंत्री बने, उद्धव सेना कहती है मेरा प्रधानमंत्री बने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं मेरा प्रधानमंत्री बने। तो मेरा सोल्यूशन है, एनडीटीवी बहुत लोग देखते हैं, मैं सोल्यूशन देता हूँ, 7 पीएम घोषित कर दे। 7 पीएम, मंडे को ममता, ट्यूसडे को नीतीश जी, वेडनेसडे को अखिलेश जी, थर्सडे को हो सकता है कि वो अरविंद जी को समय दे दे,
फ्राइडे को वो कर दे शरद पवार जी, और सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो राहुल जी को दे दे वो। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से ये सोल्यूशन मेरी ओर से वो लोग विनय जी आप accept सुन करें रहे और होंगे, मुंबई की देखिए इस meeting तरह में से करें। मजाक बनाया जाएगा अगर आप कोई नाम तय नहीं करेंगे, कोई चेहरा सामने नहीं रखेंगे तो। क्या आपको लगता है कि देखिए, जरूरी है 2000 अगर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करना है तो एक चेहरा होना जरूरी है? क्योंकि अभी जितने सर्वे आ रहे हैं सब में उनकी जो लोकप्रियता है वो लगता है कि 2014 से भी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो पिछले देखिए, 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर इतनी ज्यादा लोकप्रियता है तो क्या आपके पास कोई ऐसा चेहरा है जो उनका मुकाबला कर सके? देखिए 2004 में भी इंडिया शाइनिंग का बहुत बड़ा नारा दिया गया था, बहुत बड़ा एक पीआर एजेंडा चलाया गया था, जिसमें जो बीजेपी के नेता थे वो उस समय कहते थे कि कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री चेहरा वो भूत है। लोगों ने बदला। देखिए प्रोपेगेंडा एजेंडा से आप एक बार 2 बार सरकार बना देंगे। मुझे तो हंसी आती है जब शहजाद जी करप्शन की बात करते तो मुझे अजीत पवार जी नजर आते हैं, जो रात को 70,000 करोड़ घोटालेबाज होते हैं, सुबह इनकी सरकार में आके है जो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, एम्बिशन की बात करते हैं। मोदी जी जैसे ही गुजरात का चुनाव जीते, पूरे चैनल पे मोदी जी ने घोषणा करवाना शुरू कर दिया कि पीएम के लिए मोदी जी, मोदी जी। तो एम्बिशन पीएम बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक आदमी पूरे देश में घूम रहा है जो कह रहा है मैं ही बस पीएम हूं। आज इनकी पार्टी में कोई दूसरा नेता खड़ा होकर कह दे कि मैं पीएम मटेरियल हूं, उसका करियर खत्म कर देंगे। तो ये एम्बिशन की बात करेंगे, ऑब्सेशन की बात करेंगे। ऑब्सेशन इनकी पार्टी में है, ऑब्सेशन इनकी पार्टी में। अब तो ये ऑब्सेशन हो गया कि जो है विदेशों में हमारे जो खिलाड़ी, जब नीरज जी भाला फेंक के आए तो लोग हंसने लगे हैं कि नीरज जी को बधाई न देके मोदी जी को बधाई देने लगे कि मोदी जी उससे ज्यादा वो एक अलग मुद्दा है, उस पर अलग बात करेंगे विनय जी। लेकिन जाते जाते शहजाद जी, मेरे पास समय कम है, क्या ये जरूरी है कि सामने वाला जो है वो एक चेहरा लेकर के ही उतरे? क्योंकि ये कई बार होता है, जैसे अभी हम राजस्थान में भी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है हर चुनाव में हर व्यक्ति की, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। अखिलेश जी मैं कतई नहीं कह रहा। अखिलेश जी इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 98, 2004 कोई चेहरा, शायद 98 में तो चलिए वाजपेयी जी का चेहरा था, पर 2004 में कोई चेहरा नहीं था। परंतु कांग्रेस के पास एक राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी के रूप में था, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के रूप में थी। 98 में वाजपेयी जी का चेहरा और नेतृत्व और बीजेपी जैसी नेशनल पार्टी थी। 2014 में मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का नेतृत्व और नेशनल पार्टी बीजेपी के रूप में है। आज की तारीख में चेहरा छोड़ दीजिए मान्यवर, लोगो है पर लोगों के लिए क्या करना है वो पता नहीं, नारा है पर नीति नहीं, झंडा है पर एजेंडा नहीं। आम आदमी पार्टी ने 370 पर हमें सपोर्ट किया है हटाने पर। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि 370 वापस लाया जाना चाहिए। क्या तो इसी के लिए तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे हैं ना। कल बोल तो रहे समिति बनाएंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। वो कह रहे हैं बार बार कि हमारी आइडियोलॉजीज अलग हैं, वो तो इस बात को मानते हैं। कॉमन, हाँ एक ही वाक्य में कह दूं, इनका कॉमन मिनिमम एजेंडा केवल इतना ही है कि ये सभी लोग एक दूसरे को कोसते थे, परंतु मोदी विरोध में जो कल तक एक दूसरे को कोसते थे वो आज एक हो चुके हैं। तो मोदी विरोध के अलावा सकारात्मक रूप से न चेहरा, न नीति, न नेतृत्व, न नियत, कुछ नहीं है इनके पास। केवल एम्बिशन है, करप्शन है, कमीशन है और डिवीजन की पॉलिटिक्स है। बिल्कुल, तो देखना होगा शहजाद जी जो बैठक कल से शुरू होगी उसका किस तरह का स्वरूप निकल करके आता है। और जाहिर सी बात है कि ये जो प्रश्न है ये तो बार बार पूछा ही जाएगा। विनय जी और शहजाद जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।